हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, जैसा कि आपको सिलेबस के बारे में बता दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जो आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है, कौन कौन से चैप्टर जो है, क्या क्या टॉपिक्स जो साइंस के स्पेशली फिजिक्स के क्या क्या रिड्यूस हुए हैं। तो बच्चों, अगर आपने ये रिडक्शन जो है डिलेशन जो सीबीएसई की तरफ से सिलेबस में है, अगर उसको नहीं देखा है तो आपकी स्क्रीन पे कुछ पीडीएफ दिखाए जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस रिडक्शन से रिलेटेड हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके उसको क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ओके, तो बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, लाइट चैप्टर जो रिफ्लेक्शन चल रहा था, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर कहने का मतलब कि कॉनकेव मिरर किस तरह से इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर किस तरह से इमेज बनाता है, तो हम उसके कुछ रूल्स को सीखने वाले हैं। ओके, तो कुल 4 रूल्स हम देखेंगे और ये चारों रूल्स आपको याद रहना चाहिए। और इसको पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखकर ज़रूर आएँ। आप हमारे चैनल को जो है यूट्यूब सर्च बॉक्स और फिर गूगल सर्च बॉक्स में सिंपली टाइप करके उदित सर फिजिक्स क्लासेस और लाइट वाला चैप्टर जो है, जो प्रीवियस वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि कॉनकेव मिरर आपको एक्सप्लेन किया गया था कि कॉनकेव मिरर का मतलब ऐसा मिरर जो अंदर की तरफ बेंड हो, कैसा हो, अंदर की तरफ, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है बच्चों, जिस पे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए, हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया है। तो कॉनकेव मिरर का आपका बताया गया है कि ये आउटर सरफेस जो है पॉलिश होता है। ओके, तो ये जो हम डॉटेड टाइप जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, ये जो मिरर है ये पॉलिश्ड है, तो इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है। और आपको बताया गया है कि एक ऐसा रूल है लाइट का कि किसी भी मिरर पे या लेंस पे या कहीं भी जब भी हम लाइट फॉल कराएंगे या लाइट डालेंगे तो लेफ्ट से ही डालेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके, ये बस रूल है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन फिगर में आप जब भी देखेंगे लेफ्ट से ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि और मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारी डिफिनीशंस आपको बता दी गई हैं। तो आप डिफिनीशंस को प्लीज प्रीवियस वीडियो में जा करके अपनी नोटबुक से आप पढ़ के वीडियो देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अगर आप ऐसे ही चले आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों, अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, और जो टॉपिक पढ़ाया जाता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये टॉपिक वीडियो में आने वाला है, तो आप उस टॉपिक को पहले अपने टेक्स्ट बुक से एक बार रीड आउट कर लीजिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। तो जब यहाँ पे हम बताएंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो जैसा कि बच्चों ये दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, एक जो है कॉनकेव मिरर हमने बना रखा है। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, देखिए ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि अंदर की तरफ कर्व्ड है। ओके, और ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और मिरर का जो सिंपली नोटेशन होता है वो हम एम और एम डैश से करते हैं। ओके, ये सिंपल मिरर का नोटेशन होता है। और मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है, बच्चों उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। द मिड पार्ट ऑफ एनी मिरर, द मिडिल पार्ट ऑफ एनी मिरर इज नोन एज पोल। ओके, तो बच्चों जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनसाइड कर्व होता है, यानी केव की तरफ। कॉनकेव का आप ऐसे याद रखोगे कि कॉनकेव में जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग, वो अंदर घुसा रहता है, यानी गुफा की तरह, केव की तरह रहता है। तो हमने कॉनकेव मिरर बना लिया है। और मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट को कॉनकेव मिरर के हम पोल कहते हैं। और सपोज करिए ये इसका सेंटर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, जो लाइट डालने का रूल होता है, वो लाइट डालने का कुल 4 रूल है, यानी आप इस मिरर पे किस तरह से लाइट को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो बच्चों इसके 4 रूल हैं। तो चारों रूल में देखिए आपको ऐसे मोटे तौर पे अभी बताया जा रहा है, फिर उसके बाद इस डिफिनीशन के साथ। तो पहला रूल बच्चों क्या हो सकता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल जो है, हम इस पे रेस कैसे इनपुट कर सकते हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए पोल तक मिलती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो कोई रेज हम कैसे इनपुट करें बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रेज जो है कॉनकेव मिरर पे, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आपको बताया गया है कि अगर ये लाइंस है, अगर इसके पैरेलल हमें कोई लाइंस बनाना है तो ऐसी लाइंस बनाएंगे जो क्या होगी,
इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हर जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो अगर हम इस पे पैरेलल बीम डालें या पैरेलल रे डालें तो बच्चों क्या ये बिहेव करेगा, उसके बारे में ये पहला रूल बताता है। तो अगर किसी कॉनकेव मिरर पर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बच्चों क्या होता है, यानी बहुत दूर से, अगर हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड चले आते हैं तो उसको इन्फिनिटी मानते हैं। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर से, ओके। तो अगर हम ये, तो जब बहुत दूर से रेज आती हैं तो सीधी दिखती हैं, ओके। जैसे मान लीजिए टार्च है, अगर हम इसको जलाने की कोशिश करें, अगर एंगल से जलाएंगे तो ये एंगल से निकलेगी, दिखेगी, और जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे, सीधे कर देंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगी, पैरेलल बीम आएगी। तो पैरेलल बीम जब बच्चों आती है तो ये इसके कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है, ओके। तो जैसे ही पैरेलल बीम आएगी तो हम क्या करेंगे, फोकस से पास आउट कराएंगे। ये पहला रूल है। अगर किसी कॉनकेव मिरर पे जो लाइट्स है वो पैरेलल आती है, रे जो है पैरेलल आती है, तो हम क्या करेंगे, इसके फोकस पे फॉल्स कराते हैं, ओके। तो ये फोकस से पास आउट करेगी। तो पैरेलल जब आएगी तो कहाँ से पास आउट करेगी, फोकस से, ओके। तो हम इसको बच्चों क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, जो कि आपको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करनी होगी, ओके। तो बच्चों पहला रूल क्या देखते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, अ रे ऑफ लाइट और अ बीम ऑफ लाइट। आप इसको रे को बीम भी बोल सकते हैं। अगर बहुत सारी रेज हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बीम बोलते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि कलेक्शन ऑफ रे इज नोन एज बीम। A ray of light which is parallel to principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लाइट रे जो है किसी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए, यानी जैसा कि दिख रहा है फिगर में, ये जो लाइट की रे हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। तो अगर किसी कॉनकेव मिरर पे लाइट्स पैरेलल पड़ती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी इससे टकरा के ये कहां से पास आउट होने वाली हैं, ये आपके फोकस से, जो प्रिंसिपल फोकस होता है उससे पास आउट होने वाली। तो पहला रूल बच्चों आपको याद कर लेना है कि अगर किसी मिरर, यानी कॉनकेव मिरर की भी बात कर रहे हैं हम, अगर कॉनकेव मिरर के जो सरफेस पे अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, ओके। तो आपको जस्ट इसको क्या कर लेना है, राइट डाउन कर लेना, ओके। इसके बाद बच्चों हम जो है नेक्स्ट रूल लिखते हैं, उसको देखते हैं नेक्स्ट रूल आपका क्या है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट तो देखते हैं। तो बच्चों सेकेंड रूल देखते हैं। तो सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे या बीम जो है किसी भी कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो वो अपने ही पाथ पे वापस चली जाती है, ओके। तो आपने जैसे प्लेन मिरर देखा होगा, तो प्लेन मिरर सपोज करिए ऐसे रखा हुआ है, आप टार्च ऐसे जला रहे हो, तो अगर टार्च ऐसे बेंड है बच्चों, तो वो ऐसे जाएगी फिर ऐसे निकल जाएगी। जैसा कि आप रात में या दिन में भी अंधेरे कमरे में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि अगर हम टार्च को जलाएं ऐसे किसी एंगल पे, तो वो किसी एंगल पे जाती है। लेकिन अगर टार्च को हम इस मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर जलाते हैं, कैसे जलाते हैं, परपेंडिकुलर जलाते हैं, तो ये उसी पे जाती है और उसी पे क्या होती है, वापस चली जाती है। हमें जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, या इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट में डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो उसी तरह जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, जो कर्व यानी घुमावदार सरफेस होते हैं, अगर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम क्या करते हैं, लाइट को यानी बीम को डालते हैं, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो ये जिस पाथ से बच्चों जा रही है, जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वापस आ रही है। देखिए ये जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वापस आ रही है, यानी अपने आप को रिट्रेस करती है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट जो है किसी जो है कॉनकेव मिरर या किसी भी मिरर के जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी किसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो वो कहां से पास आउट करेगी, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ पे वापस चली आएगी। तो इसकी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट किसी भी कॉनकेव मिरर या किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करती है, तो जिस पाथ से वो जाती है उसी पाथ से वापस चली आती है, यानी कोई जो इसमें डेविएशन नहीं आता है, जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस चली आती है। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो थर्ड रूल देखते हैं कि थर्ड रूल क्या है हमारे पास, ओके।
तो बच्चों थर्ड रूल पढ़ते हैं। तो थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल जो फर्स्ट रूल का है बिल्कुल जो है अपोजिट है। तो फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रेज जो है किसी कॉनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास आउट करती है? फोकस से पास आउट करती है। इसके बाद हम थर्ड रूल जो पढ़ रहे हैं, तो थर्ड रूल में बच्चों क्या है कि a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है कहाँ से पास आउट करती है? फोकस से। तो ये देखिए इसका फोकस है। तो अगर कोई रे, जैसे हमने रे इसको इंसर्ट किया, अगर कोई रे जो है इसके फोकस से पास आउट करती है तो बच्चों ये क्या हो जाती है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो आप ये अगर कोई रे ऐसे आती है बच्चों तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के देखिए कैसी हो गई? पैरेलल। तो आप ऊपर से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं और अगर नीचे से भी चाहें तो ये इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर कोई रे जो है फोकस से, मेन फोकस से पास आउट करती है तो ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, अगर कोई रे, आप एक बार फिर से बात को सुनिए कि अगर कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस यानी फोकस से, किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास आउट करेगी, यानी ऐसे देखिए फोकस से आएगी यूं, तो यूं ऐसे आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल तो आप जानते हैं, तो फर्स्ट रूल का ये क्या है? अपोजिट है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी सरफेस पर स्फेरिकल मिरर के अगर कोई रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, हो सकता है कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, इसके बाद बच्चों जो है फोर्थ और लास्ट रूल देखते हैं वो क्या है? तो बच्चों फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसी का इम्प्लीटेशन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या पढ़ा है कि किसी सरफेस पर, किसी शाइनी सरफेस पे जो लाइट बीम है या लाइट रे जिस एंगल पे पड़ती है उसी एंगल पे वापस आ जाती है। तो फोर्थ रूल देखिए क्या है? अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी मिरर के, अगर किसी स्फेरिकल मिरर के पोल पे लाइट पड़ती है, देखिए आपका पोल है, तो अगर इसके पोल पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो बच्चों क्या होगा? तो पोल पे देखिए ये इसका नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल आई हो गया, तो जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है? एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने वाले हैं। तो ये आपको फोर्थ रूल समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई लाइट बीम जो है किसी स्फेरिकल, कोई भी स्फेरिकल हो सकता है, यहाँ स्पेशली हम कॉनकेव का बता रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर के पोल पे पड़ती है तो ये जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या होता है? वापस जाती है। इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो ये आपके पास बच्चों 4 रूल हैं। इसको एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं और फिर से आपको बाय डायग्राम समझाते हैं और आप ये जो डेफिनेशन लिखी जा रही है ये कॉपी पे आप राइट डाउन कर सकते हो। ओके, तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये चारों रूल्स क्या हैं। ओके, तो बच्चों चारों रूल्स को एक बार फिर से समझते हैं। तो हमने एक स्फेरिकल मिरर बनाया है जो कि अंदर की तरफ बेंड है, तो इसका नाम क्या होगा? कॉनकेव होगा। ओके, चारों रूल को एक बार फिर से डायमेट्रिकली जो है देखते हैं कि ये कैसे है। तो इसका मिड पॉइंट बच्चों क्या होता है? इसका मिड पॉइंट जो है पोल होता है। ओके, और इसके पोल से, सेंटर से जो लाइन पास आउट करती है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? इस लाइंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का क्या नाम होता है बच्चों? ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है। ओके, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है यानी सेंटर होता है, सेंटर आप कर्वेचर कहते हैं, और इसका जो है ये फोकस कहलाता है। ओके, अभी हम इसका रिलेशन भी बताने वाले हैं। तो पहला रूल क्या बताया गया बच्चों? पहला रूल बताया गया कि अगर लाइट बीम, पहला रूल क्या है कि अगर लाइट बीम, ये आपका मिरर है, मिरर को सिंपली mm डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मिरर है, तो अगर कोई लाइट कैसे आती है? पैरेलल किसके? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये सारी डिफिनीशन आपको पहले भी बताई जा चुकी है। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए कहाँ जाए? पोल को मिलाए, तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है बच्चों ये कैसी आती है? पैरेलल। देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये इसके बीच डिस्टेंस हर जगह बराबर है, तो अगर ये पैरेलल आती है तो कहाँ से पास आउट करेगी? इसके फोकस से जाएगी। ओके, तो ये कोई भी तमाम सारी रेज हम बना सकते हैं या सिंगल रेज से भी काम चला सकते हैं, जैसे ये है,
तो ये पास आउट जब भी करेगी कहाँ से करेगी, फोकस से करेगी। ओके, आप नीचे भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको इस कदर भी नीचे से भी बना सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि सर अगर ऊपर बना रहे हैं तो ऊपर है। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है, आप नीचे से भी पैरेलल लाइंस ये ड्रा कर सकते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस कहाँ से पास आउट करने वाली हैं, फोकस से। ओके, तो ये बच्चों फोकस से पास आउट करेगी। ओके, तो जब भी किसी कॉनकेव मिरर पर लाइट है वो अगर पैरेलल आएगी, जहां भी आपको इमेज बनाना होगा अगर पैरेलल आएगी तो वो कैसे जाने वाली है, फोकस से जाने वाली है। ओके, तो कुछ पोर्शन इसके हटाए गए हैं, लेकिन ये पोर्शन हटाने से काम नहीं चलेगा, चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे और इसके न्यूमेरिकल जो है, जो आपका फार्मूला है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v आपके पास जो है मिरर फार्मूला है, और इसके बाद ये जो है आपका लेंस फार्मूला है, तो ये 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों जब इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि इमेज की पोजीशन, नेचर क्या है, तो सारी चीज़ें बताने की। ओके, तो जब तक हम रे डायग्राम नहीं जानेंगे तब तक हम इमेज फॉर्मेशन नहीं बता सकते। और ये फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड, ये आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो ओके, ये पहला रूल हमने बताया। इसके बाद बच्चों दूसरा रूल हमने क्या बताया, दूसरा रूल हमने बताया कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, कैसे आती है, सेंटर, तो ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पर पड़ती है, जैसे देखिए ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये अपने पाथ को बच्चों क्या करती है, रीट्रेस करती है, यानी जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से क्या होगा, ये वापस चली जाएगी। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो बच्चों ये जिस पाथ से आएगी, जिस पाथ से, मान लीजिए ये लाइट ऐसे यूं जा रही है, ये गई, और ये जब गई तो बच्चों क्या होगा, ये इस पाथ से जाएगी और उसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो अगर कभी भी लाइट जो है, कभी भी लाइट आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कैसे जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती, तो जिस पाथ से जाती उसी पाथ पर वापस, यानी जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पे वापस चली जाती है। तो एग्जाम्स में आप MCQ जो है 1 मार्क का पूछा जा सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। अगर कहीं पे आप एडमिशन टेस्ट देते हो तो ये पूछा जाता है कि ये क्या करती है, अपने आप पाथ को रिट्रेस करती है, कैसे जाएगी, तो आप सिंपली क्या जवाब दोगे, ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये बच्चों दूसरा रूल था। इसके बाद हमने तीसरा रूल बच्चों क्या पढ़ा, तीसरा रूल हमने पढ़ा कि अगर जो है कोई लाइट क्या करती है, फोकस से पास करती, कहाँ से पास करती है, तो ये देखिए ये इसका, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों, ये है फोकस। तो ये जो फर्स्ट जो रूल है उसी का अपोजिट है। तो अगर कोई लाइट जो है फोकस से, देखिए ये इसका फोकस है, सपोज करिए ये लाइट ऐसे आ रही है, तो जब ये फोकस से आएगी तो कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये नीचे भी बना सकते हो आप और ऊपर भी बना सकते हो, तो दोनों वे में आप बना सकते हो। अगर फोकस से जाती है बच्चों तो ये इसका आपका फोकस है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, अगर कोई लाइट जो है ये जो फोकस से पास आउट करती है, प्रिंसिपल फोकस कर लीजिए फोकस, तो वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो थर्ड रूल है। इसके बाद बच्चों जो फोर्थ रूल बताया गया, ये फोर्थ रूल जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी भी लाइट रेज जो है पोल के ऊपर आती हैं, कैसे आती हैं, पोल के ऊपर, ये देखिए आपका पोल है, तो ये जिस एंगल से आएंगी, ये एंगल आई है, तो जिस एंगल से आएंगे उसी एंगल से वापस चली जाएंगी। यानी इस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा, एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। तो ये 4 रूल हैं, चारों रूल आपको याद करना है। पहला रूल क्या बच्चों, याद करते हैं। पहला रूल है हमारा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से, और अगर फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस करेगी। फिर इसके बाद आपका फाइनली क्या आता है, पोल पे अगर इंसिडेंट करती है तो क्या होगा, तो पोल पे अगर इंसिडेंट करती है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा कि वो बिल्कुल ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ओके,
तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद बच्चों एक सवाल इसमें पूछा जाता है जो कि बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बता देते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी तो क्या होगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे जैसे मान लीजिए कोई लाइट ऐसे इस पे जा रही है तब क्या होगा। तो ये देखिए एज ए कंसेप्ट आप याद रखोगे कि जब भी कोई लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी, जैसे इस पे अगर कोई लाइट जाती है तो बिल्कुल इसी पे क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो इसको आप याद रखोगे, जैसे इस पे जाएगी वो वापस चली जाएगी, जैसे प्लेन मिरर में होता था। तो प्लेन मिरर में बच्चों क्या होता था कि अगर ये हमारे पास प्लेन मिरर है और ये नॉर्मल है, ये इसका क्या है, नॉर्मल है, तो अगर कोई लाइट इसके ऊपर आती थी तो इसी के ऊपर चली जाती है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हो। आप एक मिरर ले लेना और देखिए सपोज करिए कि ऐसे ये हमारा इरेजर है, तो ऐसे एक मिरर है, तो हमने ऐसे रखा और हम ऐसे टार्च को जला रहे हैं, तो जिस एंगल से आएगी उसी बिल्कुल अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई ऊपर चली जाएगी। यानी एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे और कितने डिग्री के होंगे, 0 डिग्री के होंगे। ओके, तो ये आप यहां से कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक रिलेशन होता है, तो वो आपको बता दिया जाए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, या ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको बताते हैं बच्चों। तो बच्चों अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन किसके किसके बीच में, हमें रिलेशन लेना है, रिलेशन बिटवीन व्हाट, एफ एंड आर। आप सिंपली इसको स्मॉल एफ भी लिख सकते हो, तो जैसे पढ़ना चाहो। फोकल लेंथ को किसी किसी बुक में स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बुक्स में कैपिटल एफ से। तो इसका प्रूफ जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये इसका प्रूफ जो है आपके सिलेबस में नहीं है। एज ए फार्मूला हमको रीड आउट करना होगा। तो चलिए हम ये एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं जल्दी से। ओके, तो बच्चों कॉनकेव मिरर आपको बनाने आ जाना चाहिए और फिगर आप काफ़ी अच्छा बनाओगे, एग्जाम में भी काफ़ी जो खूबसूरत फिगर आपका होना चाहिए। तो ये पोल है, ये हमने इसका नाम लिखा, इसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किया बच्चों। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे इसका फोकस है, सपोज करिए यहाँ पे इसका जो है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ ये जो है बिल्कुल हाफ ऑफ पोजीशन पे होता है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चों, आर कहलाती है। ओके, आर, ये पूरी की पूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और बच्चों जो फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसको कैपिटल एफ और आप स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट, कैपिटल एफ या स्मॉल जो भी आप यूज करते हो तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो ये जो जैसा कि आपको बताया गया है कि ये जो मिरर्स होते हैं वो एक स्फीयर से, हॉलो यानी खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं। तो ये उसकी जितनी रेडियस होती है वो इसकी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, यानी एक स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, तो ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एंड दिस इज व्हाट, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस टू पोल, यानी पोल से जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये बच्चों जो है फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ आपकी कितनी होती है, फोकल लेंथ जो है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होती है, हाफ होती है। आप इसको याद रखोगे। ओके, तो फोकल लेंथ जो है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होती है, हाफ होती है। फिगर से भी दिख रहा है, आपको ये प्रूफ नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज आप क्लास 11th में या क्लास 12th में जब आपको लाइट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल सा प्रूफ है। आप क्लास 10th का जो ट्राइंगल्स पढ़े हुए हैं, ट्राइंगल्स जो पढ़ेंगे उसका सिमिलर ट्राइंगल का जो बेसिक लेते हुए इसको प्रूफ किया जाता है। तो F = R/2 होता है। ओके, या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R = 2F, R = 2F। और फोकल लेंथ की बच्चों यूनिट क्या होती है, तो फोकल लेंथ की यूनिट होती है मीटर।
क्या होती है, मीटर, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो बच्चों इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, इस पे क्या आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। जैसे हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, जैसे आपसे पूछ देगा कि किसी भी स्फेरिकल जो है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी ये कह दें, तो कह देंगे चलो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसकी 20 सेंटीमीटर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्या फाइंड करने के लिए बोलते हैं, एफ फाइंड करने के लिए। तो आप इजीली फाइंड कर दोगे। तो अगर आपको एफ निकालना हो तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/2। तो r कितना है, 20/2 कर देंगे, 20/2 कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अगर ये मीटर में मांग रहे हैं तो हम इनको मीटर में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.10 मीटर, यानी 0.1 मीटर आ जाएगा। तो जैसे भी ये पूछेंगे वैसे हम इनको जवाब दे देंगे। तो कुछ बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चों एक क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन जो है एससी वर्मा का क्वेश्चन है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इफ आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ इज फोकल लेंथ देन व्हाट ऑप्शन आर राइट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो देखना है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है। तो आपको अभी अभी रिलेशन बताया गया है कि एफ क्या होता है, r/2 होता है। एफ क्या होता है, r/2 होता है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2f हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में ये मिलता है तो देखिए पहला r इक्वल टू एफ, ये रॉन्ग हो गया। ये देखिए r इक्वल टू 2f, ये आपका ऑप्शन क्या है, राइट है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फोकल लेंथ का डबल होती है। ओके, तो r इक्वल टू 2f हो जाएगा। ये r इक्वल टू f/2 जो है रॉन्ग है, क्योंकि f इक्वल टू r/, और ये तो 3f बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस और दिया इन्होंने, तो एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इन्होंने दे रखा है। तो एक क्वेश्चन बच्चों है आपके पास, फोकल लेंथ दे रखी है इन्होंने। तो फोकल लेंथ इन्होंने दे रखी है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। तो अगले सवाल में रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ। तो ये आपके पास ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। तो चलिए माइनस को छोड़िए क्योंकि नेचर तो पता नहीं है अभी हमें। 15 सेंटीमीटर। नंबर थर्ड 25 सेंटीमीटर। नंबर फोर्थ 0 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसको 5 कर लेते हैं। तो ये आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो r दिया है तो बच्चों आपको पता है f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। तो सिंपली हम सॉल्व कर, देखिए न्यूमेरिकल जो फिजिक्स के होते हैं स्पेशली क्लास 10th के काफ़ी इजी होते हैं। बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, आप जस्ट जो फार्मूला है, सिंपल से फार्मूले होते हैं, एज ए कंसेप्ट पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको एकदम ईजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या बताया गया, फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। तो जब हाफ होती है तो r 30 है, तो एकदम ये तो ओरल हो गया बच्चों। अगर r 30 है, r जो 30 है, तो f कितना हो जाएगा, इसका हाफ, दैट इज 30/2 विच इज 15। तो ये 15 आपका जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इन्होंने f दे रखा है। तो थर्ड क्वेश्चन जो एससी वर्मा का है, इन्होंने f दे रखा है। f इक्वल टू कह रहे हैं 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आपने कर लिया होगा तो करते हैं। तो काफ़ी इजी है ये। तो f इक्वल टू क्या होता है, तो f इक्वल टू जैसा कि आपको बताया गया है कि f इक्वल टू r/2 होता है। तो r इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 2f। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। तो सिंपली 2 और ये 12.5 तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर, ये आपको समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन जो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो ये आप बताओगे, ये आप याद भी करोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो नोट करके इसको आप कहीं लिख लेंगे, नोट करके। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर आपको पढ़ाया जा चुका है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर सोच के बताइए आप कितनी होती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा तो कंसेप्ट से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आएगा। तो बच्चों प्लेन मिरर एक्चुअली होता कैसा है, चलिए देखते हैं प्लेन मिरर कैसा होता है। तो प्लेन मिरर देखिए बिल्कुल फ्लैट होता है। प्लेन मिरर कैसा होता है, ऐसे फ्लैट होता है, जैसे जिसमें हम सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं। ओके, तो ये ऐसे फ्लैट होता है और इसके जो बैक साइड पे पॉलिश रियली ऐसा होता है, लेकिन हम यहाँ पे डायग्राम में ऐसे
कुछ बनाते हैं कि दिस इज ए प्लेन मिरर। ओके, तो देखिए प्लेन मिरर की कोई रेडियस नहीं है, प्लेन मिरर की कोई रेडियस नहीं है। तो जब इसकी रेडियस नहीं है तो इसकी रेडियस कुछ नहीं है, तो रेडियस कुछ नहीं है तो आपके पास, आपको पता है ये रिलेशन पे भी जा सकते हैं वैसे, लेकिन रिलेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट। आप इसको एकदम 100% याद रखेंगे एग्जाम के लिए, एमसीक्यूज के लिए, कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अब देखिए फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ का मतलब है कि वो कैसे इमेज बनाता है। ओके, तो किस पोजीशन पे हम रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। तो ये प्लेन मिरर ही ऐसा है, जैसे जैसे हम आगे पीछे होते जाएंगे, आप एक मिरर रख के चेक कर लेना, जैसे जैसे हम आगे आएंगे थोड़ी सी इमेज बढ़ती जाएगी, लेकिन इमेज बनेगी जरूर, इमेज बनेगी जरूर, आप देख लोगे प्लेन मिरर में। और अगर आपका स्कूल अफोर्ड करता है तो जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा, और ऐसा जो स्फेरिकल मिरर में नहीं है, स्फेरिकल मिरर में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही इमेज बनती है। ऐसा नहीं कि मिरर लगा दिया, हम आगे पीछे हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, इमेज बन रही है प्लेन मिरर में। लेकिन जो कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स हो गया या लेंसेज हो गए, उनमें ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही इमेज बनती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। कुछ बच्चों की कमेंट्स है या कंप्लेंट कह लेंगे कि वो जो टीचिंग उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो बच्चों एक मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे ही जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो तो उसके पहले आप जो है टेक्स्ट बुक से रीड आउट करो, उसको पढ़ लो कि क्या टॉपिक है, कैसे है। तो फिर जब यहाँ पे आप देखोगे, वीडियोस को देखोगे, तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक ट्यूटर के लिए बच्चों सब्सक्राइबर और लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो वीडियो को देखते ही रह जाते, तो आप लाइक कर लिया करिए। ओके, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।